बज़ाहिर एक इम्प्रेशन ऐसा जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की खैबर पख्तूनख्वा की हुकूमत हो जाए, अलीमा खानम साहिबा हो जाए, बहुत सारे ग्रुप या धड़े बन गए तहरीक इंसाफ के अंदर। देखिए, ये तो सियासी जमातों में होता ही है, ये तो कोई सच कोई बड़ी बात नहीं है। हम्म। लेकिन मसला ये है कि जो धड़े होते हैं उनका आखिर किसी मुकाम के ऊपर कंसेंसस होता है। जी। इमरान खान के जो एक्सेस ना होने से प्रॉब्लम ये हो गया है कि धड़ों के जो इख्तलाफात हैं उनको हल कराने की सलाहियत किसी के पास नहीं है। हम्म। और चूंकि लीडरशिप ऐसी लगाई गई, खान साहब ने चॉइस ऐसी की कि अब उनकी तो एबिलिटी नहीं है कि वो तरीके इंसाफ की इस धड़ेबंदी में कोई किरदार अदा कर सकें, जिसके नतीजे में आपको एक बिखरता हुआ जो तरीके इंसाफ का जो शराजा है वो बिखरता हुआ नजर आता है। और उसकी हम्म। बुनियादी वजह यह है कि लीडरशिप स्लॉट्स के ऊपर ऐसे लोग नहीं हैं जो कि इन मामलात को समझते हों, और वो अपने तई कोई तंजीमी डिसिप्लिन जो है वो नाफिज करा सकें। ये बुनियादी मसला है। बाकी ये होना कि ग्रुप बंदी है, धड़े बंदी है, ये तो देखिए नून लीग में क्या क्या नहीं है, पीपल्स पार्टी में क्या क्या नहीं है, बाकी जमातों में क्या क्या नहीं है। सो इट्स अ पार्ट ऑफ पॉलिटिक्स। सर, जब आप बात करते हैं पीएमएलएन या पीपल्स पार्टी से कंपैरिजन करें तो हमने देखा, चलें बिलावल साहब संभाल लेंगे जरदारी साहब की जगह पे, नवाज शरीफ से ना सही शहबाज साहब संभाल लेंगे, शहबाज साहब ना सही अब्बासी साहब संभाल लिया करते थे या चौधरी निसार साहब संभाल लिया करते थे। तहरीक इंसाफ में असद कैसर साहब जैसे कदावर लोग तो हैं, वो क्यों नहीं संभाल सके मामलात को? आपने रोल ही नहीं दिया उनको, महम चला के खुद पार्टी के अंदर से। फिर जो लोग गिरफ्तार हुए, जिन पे तशद्दुद हुआ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि सबसे जो पीटीआई का एक सोशल मीडिया का जो ब्रिगेड है, उसने जी। उन्हीं लोगों का मजाक उड़ाया। और अल्टीमेटली पार्टी को आपने बिल्कुल जो है वो घुटनों पे कर दिए अपनी हम्म। पॉलिसीज के साथ, और जो आपने अपनी सारी अकल के साथ। सर, ये अलीमा खानम साहिबा का स्ट्रीट मूवमेंट के लिए एक्टिव होना, क्या एक पाकिस्तानी होते, स्टूडेंट होते जर्नलिज्म का या करंट अफेयर का, मैं समझूं कि अलीमा खानम साहिबा ने खुद से सोचा कि इवेंचुअली डिसीजन हमें को लेने पड़ेंगे? मैं तो पहले दिन से कह रहा हूँ कि पार्टी में कोई और यूनिफाइंग फोर्स ही नहीं है, सवाए ओके। इसके कि फैमिली जो है वो इसकी लीडरशिप दे। और हम्म। फैमिली में भी जो है वो प्रॉब्लम ये है कि वो अपने आप को महदूद करें इमरान खान की रिलीज तक। अगले हम्म। पॉलिटिकल डिसीजन मेकिंग में जब वो आ जाएंगे तो वो खुद को कंट्रोवर्शियल कर लेंगे, बिकॉज उनका कद ज़ाहिर है इमरान खान जितना तो नहीं है। सो हम्म। अगर वो रिलीज इमरान खान की मूवमेंट चलाती हैं और उस तरफ आगे बढ़ती हैं, तो देखिए उनके अलावा और कौन है जो कि इस वक्त लोगों की तवज्जो का मरकज बन सकता है। अलीमा खान हो, बहनें हैं, नूरीन बीबी हैं, उज़मा बीबी हैं, ये बहनें जाहिर है कि इस वक्त जो है वो एक मरकज बन सकती हैं इमरान खान की जो सपोर्ट बेस है उसका। और अगर अलीमा बीबी को लट से जो बातें की जा रही हैं कि उनको सजा देते हैं, एक और बेवकूफ़ी होगी, अलीमा हम्म। खान का कद और बड़ा ऊपर हो जाएगा। और जाहिर है कि लोग मजीद फैमिली के साथ जो है वो जुड़ेंगे। बस अब इसी का काउंटर ये आता है कि क्या ये समझ लिया जाए कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ इतनी बड़ी पार्टी होते, एक सूबे में हुकूमत होते, मल्टीपल डजन्स होते हुए नेशनल असेंबली में मेंबर्स उनके, वो लोग परफॉर्म नहीं कर पाए तो फैमिली को आगे आना पड़ा? नहीं, परफॉर्म उन्होंने क्या करना था? मतलब आप मुझे बताइए ना कि जब आपने जानबूझ के उन लोगों को लगाया, हम्म। जब आपने एक बुजदार मॉडल लगाने का फैसला कर लिया, तो फिर पार्टी से तो गिला नहीं बनता ना कि वो परफॉर्म नहीं कर सकी। फवाद साहब, जब आप बुज़दार मॉडल की बात करते हैं तो मेरे जहन में यही दो तीन सवाल आ रहे हैं जो इस टाइम पे लीड कर रहे हैं समहाउ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को, और ये ड्यूटीज़ इमरान खान साहब ने डायरेक्टली असाइन की हुई हैं। अचकज़ई साहब हैं, अलामा राजा नासिर अब्बास साहब हैं, सलमान अकरम राजा साहब हैं, या सुहेल आफरीदी साहब हैं। आप इन लोगों को रेफ़र करते हैं उस्मान बुज़दार मॉडल? नहीं, देखिए ना, जाहिर है उसकी वजह यह है कि आप देखिए कि कितनी शर्म की बात है कि इतनी बड़ी वफाकी जमात जिसकी चारों सूबों में और एक जो है वो अवाम उसके साथ है, हम्म। उसकी जो लीडरशिप है वो एक नेशनलिस्ट को दे दी जाए, हम्म। और फिर एक सेक्रेटेरियन लीडर उसको सेनेट में लीड कर रहा हो। ये पीटीआई के मेंबर की हैसियत से कितनी ज्यादा अफसोस की बात है। और हम्म। सलमान राजा जो नून लीग के वकील थे, जिनके मशवरे के ऊपर जो है वो नवाज शरीफ साहब ने नो कॉन्फिडेंस मूव बनाई की, उसके बाद अपना ये उससे पहले पनामा का जो कुछ हुआ, आपने उनको सेक्रेटरी जनरल बना दिया, और अपने लोग जो थे जो जेलों में गए पड़े हुए हैं, जिनकी कोई हैसियत नहीं रही पार्टी में। इसी तरीके से जो लोग सीनियर लोग जो हैं
ان لوگوں کو سائڈ لائن کیا. تو ظاہر ہے کہ یہ پارٹی کی پی ٹی آئی کی رکن کی حیثیت سے، ہمدرد کی حیثیت سے تو ظاہر ہے کہ ایک بڑی افسوسناک بات ہے.